हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे और अब तक उसमें हम 6 से 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं वही अपने आप में आंसर भी है और वही क्वेश्चन भी है। जी हाँ, वही आंसर है और वही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी एब्जॉर्ब किया लास्ट 2 या 3 साल से आप लोगों के एग्जाम में मिसिंग डिजिट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ रेड लाइंस कर रखी हैं, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल में भी है, बैलेंस शीट में भी है। तो ये मिसिंग डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिकॉज हम लोगों ने आंसर से क्वेश्चन से आंसर इजीली बनाना सीख लिया, बिकॉज हम बहुत सारी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो मिसिंग अमाउंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उन क्वेश्चन को कर पाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। चलिए आज करते हैं इस क्वेश्चन को आप और मैं मिलकर। सबसे पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ मिसिंग है। सबसे पहले जैसे हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, रिवैल्यूएशन में मशीन और स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट मिसिंग है। ये बात कंफर्म हो गई कि अब मिसिंग तो है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इस क्वेश्चन में मशीनरी, स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग इन तीनों में कोई ना कोई वेरिएशन ज़रूर हो रहा है। कितना हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन हो रहा है ये कंफर्म है। और दो चेंजेस और हुए थे पीवीडी में और आउटस्टैंडिंग सैलरी में। इन दोनों के हमको चेंजेस क्या हुए हैं ये हमको पता है, इन तीनों में चेंजेस क्या हुए हैं ये नहीं पता है, लेकिन चेंजेस हुए हैं ये पता है, ये कंफर्म बात है। ठीक है, अब हमको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस नोट किए जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इफेक्ट इसमें आए होंगे वही इफेक्ट कहीं ना कहीं इसमें भी गए होंगे बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का कनेक्शन बैलेंस शीट से शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ मशीन में चेंजेस हुआ है और बट अमाउंट कितना है वो नहीं पता। ये कंफर्म बात है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था। अगर टू साइड होती है लॉस साइड, टू साइड में या तो असेट्स अगर कम होगी तो नोट की जाएगी, लायबिलिटी ज़्यादा हुई होगी तो नोट की जाएगी। फिलहाल मशीन है, मशीन इज असेट्स, द नेचर ऑफ असेट्स इज डेबिट। तो मशीन अगर टू साइड में लिखी गई है इसका मतलब मशीन कम हो रही है। अब मशीन कहाँ आती है? बैलेंस शीट के असेट्स में। देखिए क्या बैलेंस शीट के असेट्स में मशीन का कोई बैलेंस है? बिल्कुल मुझे दे रखा है 3,60,000। अब ये चेंजेस भी दे रखे हैं, 4 लाख की थी, 40 की लेस हुई, 3,60,000 हो गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया है ये 40,000 का डिफरेंस मशीन में आया है। और हमको ये बहुत अच्छे से पता है रिवैल्यूएशन में हमेशा डिफरेंस ही नोट किए जाते हैं। तो पहला डिफरेंस हमने फुलफिल कर लिया, मशीन में 40,000। इज दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक भी देखिए, स्टॉक था 4 लाख का, बिल्कुल गिवन है। 5 लाख का था, 4 लाख से कम हुआ, सॉरी 5 लाख का था, 1 लाख से कम हुआ, 4 लाख का हो गया। चेंजेस कितने के आए? 1 लाख के। तो वही चेंजेस कहां गया होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक, चलिए लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो असेट्स, ये भी असेट साइड में आई होगी। लैंड एंड बिल्डिंग 6,50,000 की है, 5 लाख की थी, 1,50,000 से इंक्रीज हुई, 6,50,000 की हो गई। तो चेंजेस कितना? 1,50,000। इज दैट क्लियर? अब आप देख सकते हैं आपका रिवैल्यूएशन पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब एक जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो गई। क्लियर? अब बैलेंस शीट पर आते हैं। बैलेंस शीट में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका बैलेंस है आपके पास, मशीन है उसका भी बैलेंस है आपके पास, स्टॉक है स्टॉक का भी बैलेंस है आपके पास। डेटर्स का बैलेंस नहीं है। डेटर के बारे में ये कहा गया है 2 लाख रुपीज के डेटर्स थे, इस पर पीवीडी तो लग रहा है लेकिन कितना लग रहा है वो हमें नहीं पता। ये कंफर्म बात है कि अगर डेटर में कोई चेंजेस हुआ होगा तो कहाँ गया होगा? रिवैल्यूएशन में। फ्रॉम विच साइड? पीवीडी लगने से डेटर कम होते हैं तो लॉस होता है तो टू साइड में। देखिए टू साइड में पीवीडी है 10,000 का, ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ 10,000 ही आएंगे। आप इसे माइनस कर लेंगे तो कितना रह जाएगा? 1,90,000। ठीक है, 1,90,000 हो जाएगा। अब आप इसका टोटल कर लेंगे तो आपका ये टोटल आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 7,50,000, 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 7 लाख और 6 लाख कितने होते हैं? 13 लाख। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखिए। देखिए ये मैंने
7,50,000 का 7,50,000 ले लिया। अब देखिए 4 लाख था, 4 लाख में 3 लाख ऐड कर लिए, 7 लाख हो गया। 7 लाख में केवल 6 लाख ऐड किए। 7 लाख 3 लाख कितने होते हैं? 10 लाख। 10 लाख में 3 लाख ऐड किए, 13 लाख। 13 लाख 50, चलिए 13 लाख नोट कर चुके हैं ऑलरेडी हम। 50,000 एंड 60,000 कितने होते हैं? 1,10,000, तो 1,10,000। ये पूरा नोट हो गया, ये पूरा नोट हो गया, ये नोट हो गया। अब 90,000 और रह गए, वो नोट कर लेंगे। क्लियर है? आप इसका टोटल लगा लेंगे, वो टोटल आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? जो टोटल यहाँ आएगा वही सेम टोटल आपका यहाँ जाएगा। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूँ जरा। हाँ जी, इसका टोटल कर लेते हैं। 0 0 0 0 अगेन, 9 + 1 10, 10 5 15 की 5, 1 कैरी, 7 3 10 11 12 13 की 3, 2 कैरी, सॉरी 1 कैरी, 111 हो गया आपका, ये ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो 23,50,000, 23,50,000। अब जो टोटल असेट्स का है सेम वही टोटल आपका लायबिलिटी का भी होगा, 23,50,000। अब आप जरा ये सोचिए, अगर इस टोटल में से इस डिजिट को, इस डिजिट को और इस डिजिट को मैं लेस कर लूं, जो डिफरेंस निकलेगा वही तो बिल्स पेबल्स का होगा। चलिए कर लेते हैं, पहले इनका टोटल कर लेते हैं। 19,25,000 और 75,000 कितने होते हैं? मैं डायरेक्ट कर लूंगा। ये 20 लाख और ये 2,50,000 कितना हो गया? 22,50,000। बैलेंस शीट का टोटल था 23,50,000 और आइटम्स का टोटल आया 22,50,000। तो डिफरेंस कितने का आया? डेफिनेटली 1 लाख रुपीज़ का। तो दैट्स मीन इट्स अ कन्फर्म बिल्स पेबल्स इज रुपीज़ 1 लाख। तो आपका ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई, रिवैल्यूएशन कर चुके हैं अब हम, और हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। अब बात कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, केवल 2 ही एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए, आप जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट को डालते हैं, वो कौन सा बैलेंस होता है? वो ये वाला होता है या ये वाला होता है? आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली ये एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस होते हैं, जो कि यहाँ से निकलते हैं। तो जो ये वाले बैलेंस अगर हम यहाँ डालते हैं तो ये वाले यहाँ भी तो डाल सकते हैं, डाल देते हैं। तो 9,45,000 है एक्स का, तो 9,45,000 है एक्स का। 3,80,000 है वाई का और 6 लाख है जेड का। ये डिजिट फुलफिल हो गई आपकी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होगा, वो तो हमारे पास ऊपर है ही है। 15 और 10 आप वो भी डाल सकते हैं, 15 और 10 ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब इस साइड 60,000 ऑलरेडी है, यहाँ नहीं है, तो एक काम ना करें, इन दोनों को ऐड करके इसको लेस कर दूं मैं, तो डेफिनेटली इसका बैलेंस आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 9,45,000 और 15,000 कितने होते हैं? 9,45,000 और 9,15,000 ये होते हैं आपके 9,60,000, जिसमें से 60,000 आपने लेस कर देने हैं। तो कितना आएगा निकल कर डिफरेंस? 9 लाख का। वो क्या होगा आपका? ये बैलेंस होगा 9 लाख का। क्लियर? अब बोथ साइड आर इक्वल, 9,60,000 इसके टोटल में डाल दीजिए आप। 9,60,000 आपका टोटल हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर आप वाई के साथ अप्लाई करेंगे। 3,80,000 प्लस 10 कितना होता है? 3,90,000। 3,90,000 में से आप 40,000 को लेस कर लेंगे, कितना बचेगा? 3,50,000। तो 3,50,000 इसका मतलब यहाँ आएगा। 3,50,000 और 40 3,90,000 और यहाँ पर भी 3,90,000। ठीक है, अब यहाँ आपको देखें Z के लिए क्या है? Z के लिए 6 लाख टोटल में दे रखा है। जब यहाँ टोटल 6 लाख है तो डेफिनेटली टोटल यहाँ भी 6 लाख ही होगा, और इस साइड का आपको बैलेंस दे भी रखा है 6 लाख, ठीक, जो कि हमने यहाँ से लिया था। तो यहाँ 6 लाख है और यहाँ पर केवल एक ही मिसिंग एलिमेंट है, तो वो 6 लाख की क्या होगी? बैंक। तो ये भी आपका फुलफिल हो गया।
तो इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, रिवैल्यूएशन का कनेक्शन सबसे पहले बैलेंस शीट से सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद ही पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्या ये बता सकते हैं? बिल्कुल, ये भी निकाला जा सकता है। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, Z 6 लाख की कैपिटल लाया, ये कंफर्म है, ठीक है। सपोज करिए हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ये टू साइड है और ये बाय साइड है। ये 7,50,000 कहां से आए होंगे? बैलेंस बचा होगा सेट्स का, बैंक अकाउंट का, तो ये आपने बाय साइड में डाले होंगे 7,50,000। 7,50,000 यहां भी टोटल में और 7,50,000 यहां पर भी टोटल में। तो अब आपके पास ओपनिंग का कितना बैलेंस बचा होगा? तो जाहिर सी बात है, जो आपका डिफरेंस आ रहा होगा वही आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन दिस क्वेश्चन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज 1,50,000। ठीक, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।